निधि के उम्र करीब 17 साल हो चुकी रही और कक्षा 12 यानी इंटर के छात्रा रही। इंटर में पढ़ाई लिखाई करत रही, रिजल्ट आवे वाला रहन। स्कूल गए रही, यहाँ पर रिजल्ट देख के आई तो पता लगा कि बहुत अच्छे नंबर से पास भया है, पढ़े में बहुत तेज रही। अब जब अपने घरे वाले को बताई कि पापा मम्मी हम फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, तो घरे वाले बहुत खुश भये। खुश हुए चाहे भाई, हर महतारी बाप चाहत है कि वो के लड़का बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, बहुत अच्छी तरीके से पास हुए। अब निधि अपने पापा से कहीं, पापा देखा गांव में कक्षा 12 तक का स्कूल है, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है ना, अब हमारा एडमिशन शहर में हुए। उनके पापा कहे कि हाँ ठीक है भाई, कोनो बात ना है ना, शहर में करा दीजिए। अब धीरे धीरे 1-2 महीना गर्मी की छुट्टी बीती। गर्मी की छुट्टी के बाद शहर में उनके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। निधि देखे में ठीक ठाक, बहुत सुंदर, हष्ट पुष्ट शरीर, मोटी ताजी। अब जब वो स्कूल जाए लगी तो उनके महतारी बाप उनका समझाएं, देखा बिटिया जमाना बहुत खराब है और कौनो काम ऐसा न करूँ जोने से परिवार के बेइज्जती हुए, जोने से घर दुआर के बेइज्जती हुए। वही कहीं ठीक है। अब धीरे धीरे वह बात पे अमल करी, पढ़े जाए लगी। पढ़े जात जात उनका 6 महीना बीत गया। अब 6 महीना बाद धीरे धीरे उनके कॉलेजवे में गांव के बगल के एक गांव रहन, हुआ के एक लड़का नीलेश पढ़त रहन। हालांकि निधि दूसरे कास्ट के और नीलेश दूसरे कास्ट के, दोनों जने के जाति अलग अलग रही। दोनों जने के आपस में पहले तो दोस्ती होत है, फिर दोनों जने एक दूसरे से फोन पे बात करे लागे थे। फोन पे बात करत करत दोनों जने का प्यार हो जाता है। शादी के कसमें उसमें वादे वादे खाते। ओकरे बाद एक दिन निधि तैयार हुई कि अपने स्कूल जाती। स्कूल जाए के बाद उनके माता पिता का कुछ काम रहा था, वही शहर में उनके माता पिता जाते कुछ घरे के सामान लावे खातिर। अब जब घरे के सामान लाई के वह सब बाजार से निकलत थे, शहर से निकलत थे, तो अपने गांव अपने घरे आवे जो ने कहीं रास्ता कहीं वह सब आवत जात रहे। रस्तों में एक होटल पड़त रहन। जैसे निधि के पापा के बाइक वह होटल से गुजरी, तुरंत देखे कि यार ये तो निधि आवत है। और निधि बाकायदा मुँहे में अपने दुपट्टा बांधे, लेकिन उनके कपड़ा से, स्कूल के और उनके हाव भाव से, शरीर के बनावट से यार महतारी बाप रहे, वह तुरंत पहचान गए। अब निधि बुलाए, निधि उनके लगे आई। निधि शर्मिंदा, कहे पहले दुपट्टा खोला उनके पिताजी। अब वो दुपट्टा खोली निधि, पूछे कि तू बिटिया होटल में का करे गए रहो। निधि कोनो जवाब ना दे पाई। फिर आगे का भाव, बहुत रोचक कहानियां, बहुत सामाजिक, बहुत पारिवारिक कहानियां बहवा। कहानियां सुन लहा पूरी। चैनल को सब्सक्राइब न करे होया तो अवधी भाषा के यूट्यूब पर पहला चैनल आटे। आपका अवधी कॉमेडी, अवधी गाना, अवधी गीत, लोकगीत सबका चैनल मिल जाए, लेकिन अवधी कहानी के पूरे यूट्यूब पर पहला चैनल आए। यही लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लहा। और कहानियां कहाँ से देखत रहा एक बताए दहा, हम आपका नाम जरूर लेबे। देखा पिछली कहानी पे जेके कमेंट आवा रहन, उनके नाम है द्वारिका प्रसाद लेखवार, वंदना मिश्रा रही, पारो जी रही, आनंद कुमार रहे, गीता जी रही। इनके सबके कमेंट आवा रहा। अगर यह कहानी पे आपके कमेंट आए तो हम आपका नाम जरूर ले। चला बिना देरी किए, बिना आपके समय गंवाए कहानी शुरू करी थे। जय श्री राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल, आदाब, नमस्कार, प्रणाम। देखा ये जो कहानी है दिल का छूले वाली कहानी है। अब का भाग उनके पिताजी बैठाएं बाइक पे और सीधा लेके चलाएं निधि का घरे। निधि से पूछे लागे कि का करे तो होटल में गए रहो, महतारी पूछे लाग। अब निधि कुछ बतावे में असमर्थ, कुछ बतौबे ना करी कि का करे गए रहन, का करे ना गए रहन। अब निधि पापा जो है वह एक स्कूल में सरकारी टीचर रहे, महतारी जो है एक पीएससी जो छोटा अस्पताल होता है ब्लॉक में, वह डॉक्टर रही। दोनों जने एक अच्छी खासी तनख्वाह, एक बेटवा एक बिटिया, घर में पूरी तरीके से ठीक ठाक पैसा आवत रहन, मतलब महीना के 1.5 लाख रुपया, कोनो प्रकार के कोनो दिक्कत ना रही। अब निधि के मम्मी पापा आपस में रात में बात करें कि देखा जवाना खराब है, लड़की जवान हो चुकी है, अब एक शादी कई दिख चाहिए। अब निधि के पापा शादी देखब शुरू करें और फिर शादी देखत देखत एक जगह निधि के लड़का देखे पसंद करें, जेके नाम रहन जतिन। और जतिन के घर में सिर्फ 2 आदमी रहे, जतिन और जतिन के मम्मी। अब शादी तय भय, एक दिन तय भा कि जतिन और निधि का मिलावा जाए, मतलब लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देख लें।
बड़ा सांसद के बाद बड़ा जबरदस्ती निधि जतिन का पसंद करी। अब निधि जब घरे आई तो रोज लड़े लागी, रोज झगड़ा करत रही अपने महतारी बाप से। कहा कि तू ऐसा महतारी बाप है कि जोन अपने बिटिया के गला घोंटता है, हमारे खिलाफ फैसला लेता है। लेकिन महतारी बाप माने ना, उनके बियाह कह दे। अब बियाह भय के बाद जब जतिन खिया दुल्हन बन के गई, तब जतिन जैसे ही अंदर दूध का एक प्याला और कुछ मिठाई लेके सुहाग रात के दिन अंदर आए, तो उनसे पूछे लागी निधि कि अगर बिना मेहरारू के परमिशन के, बिना मेहरारू की इच्छा के अगर मेहरारू छुआ तो का प्यार कहा थे बलात्कार। तब जतिन कहे कि देखा इतना डीपली, इतना सीरियसली मैटर पे ना जा, हम तो का छुए ना आया। वाही दूध पकड़ा और जो मिठाई लाई हो का पकड़ा, खा पिया अपन, हम जा दही दूध उद दे दे और अपना चला गए बहरे बरामदा में। एक तख्ता बिछावा रहन, रात भर वही सोए। अब एक दिन बीता, धीरे धीरे ऐसे दिन बीतत गा, नात रिश्तेदार सब चला गए। ओकरे बाद निधि के आदत सुधरी ना है। निधि लगातार जतिन का बोलत रहे और कुछ दिन बाद उनके बोलत बोलत आदत इतनी बढ़ गई कि जतिन का भिखारी, भिखमंगा सब कुछ कहे लागी। जतिन बेचारे प्राइवेट एक कंपनी में 12-15 हजार का नौकरी करत रहे। अब धीरे धीरे 1.5 महीना बीत गया। जतिन का बहुत भला बुरा कहा, लेकिन जतिन बेचारे बड़ा संकोची। जतिन केहू से कुछ न कहा, शांति से सुने और सोचें कि चला कोनो बात ना। एक दिन तिनके समझ में उबे करे कि हम इनसे प्यार करी थे और सच्चा प्यार करी थे। लेकिन एक दिन जतिन के मम्मी कहीं कि बिटिया खाना बनाए ले तू, तो निधि कहीं कि देखा हम इतना दान दहेज दे के आई यही, तो हम यहाँ खाना बनावा या ना आई यही, हम खाना ना बना पाऊ। कहीं चला ठीक है। अब जतिन शाम की जैसे ही ड्यूटी से आए, उनके मम्मी बताई कि भैया ऐसी ऐसी कहीं, तो जतिन अपने मम्मी से कहे मम्मी चला ठीक है, कोनो बात ना है ना, सुधर जाइए है, कोनो बात ना है। अब शाम की जतिन के मम्मी खाना बनाई तो जतिन जो ना है लई के थाली में गए। जैसे ही निधि पकड़ाएं, यानी कि अपने पत्नी पकड़ाएं, वैसे निधि बिना कुछ पूछे आछे वो थलिया उठाए फेंक दी वही कमरों में। अब जतिन के लाग गुस्सा, जतिन एक कंटाप, एक हाथ खींच के कनपटप मार दे। जब मार दे तब निधि अपने मन में सोची कि हम यह चाहत रहने का पहले कई देख रहा तो का, अब अहिन का करे करे, बहुत लेट होएगा। अपने मन में सोचते रही। अब जतिन सीधा बहरे भाग गए। अब निधि जो ना है अपने वथू से फोने से अपने बॉयफ्रेंड नीलेश का फोन मिलाई और कहीं कि देखा एक गंवार हैं, हमें मारे पीटे हैं, हम भाग चलब तोरे साथ। नीलेश कहे ठीक है, आवाज जगह मिलते ही, लेकिन हमें लगे पैसा कौड़ी ना है ना, कुछ गहना गुड़िया लेके आऊ, पैसा कौड़ी लेके आऊ। तब वो कहीं ठीक है, कोनो बात ना है ना, हम लई कहूबे। अब हेरे लागी चारों तरफ गहना गुड़िया, सोचे रही कि नीलेश कहूँ यहारी वहारी रखे हुई, लेकिन गहना गुड़िया ना मिला। अब निधि का करी कि देखी कि एक बेटा के पास एक छोटी सी अलमारी में लाकर के चाबी रखी है। अब लाकर के चाबी से जब लाकर का खोली तो मैं देखी एटीएम, पासबुक, गहना, 500 के और 100 के गड्डी रखी है। बड़ा खुश भई। अब वो सब इकट्ठा करते रहे तो एक डायरी मिली और डायरी में एक पन्ना, वह पन्ना में लिखा रहन कि देखा निधि, तोरे बाप जोन दहेज दे रहे वो दहेजवा हम तोरे खाता में ट्रांसफर कर दे, पासबुक रखी हम मिलान कैलू, और तोरे महतारी बाप हमें गहना दे रहे हैं, उनका डर रहन कि तू झगड़ा लड़ाई कई के आई यहाँ घरे बियाह कई के हमारे साथी सब पहले से बता दे रहे हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो गहनों यही रखा है सब कुछ, तू ले लू तो हाई चीजें, हमें ऐसे कोनो मतलब ना है ना। अब जब वो डायरी पन्ना पढ़ी तो बहुत सोच में पड़ी। ओकरे बाद तुरंत तैयार भई और यारी उनके बॉयफ्रेंड नीलेश के बार बार फोन आवत रहन, पूछैया रहे कहाँ पहुंचू, कैसे का भा। अब निधि नई साड़ी पहन के एकदम दुल्हन तरह तैयार भई। उनके सासू माँ पूछी उनसे, यानी कि जतिन के मम्मी, कि बिटिया कहाँ जाती है। वह दिन वह लौट के आई और अपने सासू माँ का पैर छुई, कही माता जी हम जहाँ जाते ही बस हमें इतने आशीर्वाद दिया कि हमारे सब कुछ सफल हो जाए। अब वो सीधा अपने पति जतिन के ऑफिस पहुंची। जतिन के ऑफिस पहुंची, फिर जतिन के ऑफिस में पूछे लगी जतिन कहाँ काम करते हैं। फिर जतिन के सामने जैसे पहुंची, जतिन देखे अपने पत्नी निधि का तो है हक्का बक्का रह गए। ई का भाई तो गजब हो गया यार, कैसे, तो पूछे
तो कहीं देखा, दरअसल आज जो ना है हम यही लिए आए कि तू अब शादी की छुट्टी ले रहा, वह छुट्टी मांगता तो कहूँ दीत ना, तोरे साहब कहाँ बाटे उनसे मिलब। तो जतिन मिलवाएं, तब तक और ऑफिस के जो कर्मचारी एम्प्लॉय रहे सब इकट्ठा हो गए। ओकरे बाद जो ना है उनके साहब कहें कि ठीक है, तू 7 दिन के छुट्टी मांगत या दोनों परानी, हम 10 दिन के छुट्टी देते, 10 दिन के छुट्टी दे दें। अब जतिन समझ ना पावत रहे कि उनके पत्नी जो 2-3 महीना से उनका छुए तक का ना दी, कैसे बदली गए। अब जतिन देखा था कि सिंदूर बड़ा लगाए, कबो सिंदूर ना लगाई, जब से आई बहुत प्यार करे लगी। तो ई जोन बदली ओकरे पीछे के रीजन रहन कि वह जोन लेटरवा रहन, जोन पेपरवा में डायरिया में मिला रहन, वह पढ़ी और सोची कि कैसे हीरा मिला है, बहुत सच्चा प्यार करा था, हम एक आदमी यही, हम एक पागल है जो उससे इतनी दूरी बनाए के रखे हैं। फिर जतिन और निधि दूजने ऑफिस के बहरे आए। फिर जतिन सीधा उनका लई के घरे गए। घरे सब जने खाए पिए सोए। अगले दिन जतिन अपने मम्मी का, अपने मेहरारू निधि का लई के साथे टूर पे चला गए 10 दिन खातिर। तो ई रही आज के कहानी। सच्चा प्यार जोन होता है वो सच्चा प्यार होता है। दूसरी चीज, निधि लागत रहन के महतारी बाप जो उनके लिए निर्णय ले हैं, फैसला ले हैं, शादी को गलत ले हैं, जबकि हकीकत यह महतारी बाप दुनिया में ऐसा चीज होते हैं जो उन कभो अपने संतान के लिए गलत फैसला ना लेते। हर महतारी बाप के प्रयास यह रहा था, हर महतारी बाप यह चाहते हैं कि वे अपने बेटा का, अपने बिटिया का, अपने संतान के लिए अच्छा फैसला लिए, जिससे उनके आने वाला भविष्य अच्छी तरीके से गुजरे। कहानी कैसे लगा एक कमेंट में जरूर बताया। कहानियां कौने जिला से, कौने राज्य से, कौने प्रदेश से देखत रहा यहू जरूर बताया था। मिली तो एक नई अवधि कहानी के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राम, सलाम अलैकुम, शास्त्रीय काल, नमस्कार, जय हिंद।